स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो आज का हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है, ये जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिनमें हमने सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन को कंप्लीट किया था। उसके बाद सोशल सर्टिफिकेशन, कास्ट सिस्टम, क्लास एंड सोशल सर्टिफिकेशन इन इंडिया को देखा था। उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, फ्लॉकवेस एंड मोरीज। इसको भी मैंने रिसेंटली लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया है। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है मैरिज, किनशिप एंड फैमिली। ये हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं आज लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप खुद देखिए कि हमारी जो चैनल है यहाँ पे 457 व्यूज़ आते हैं या 341 व्यूज़ आते हैं, या आप लेक्चर्स भी फुल देखते हो। और मगर एक प्रॉब्लम है कि आप जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। जिससे क्या होगा कि अगर आप अच्छी सीरियस कैंडिडेट्स हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों कीजिए, क्योंकि आपका जो ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आपका कोई भी लेक्चर छूटे ना। और आपके लाइक करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी भी कुछ मोटिवेशन बढ़ती है, और इससे हम क्या करेंगे, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे। और सिर्फ इस जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर के लिए नहीं, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना 100% दे दूंगा और आपको फ्री में पूरे क्लासेस दे दूंगा। और ये पूरा कंटेंट है ये फ्री में होगा। जैसे अभी कोचिंग डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं 2000 में, 3000 में। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं आपका ये पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या जेकेएसबी की या जो जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर है इसकी प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। और आज बहुत 2-3 दिन से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ से मैंने एक कमेंट पिक की है और मैंने इसका नेम है वो यहाँ पे इरेज किया है। सर आप एमसीक्यूज क्यों नहीं लाते हो, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज क्यों नहीं करवाते हो। मगर यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर हम एक चैप्टर को कंप्लीट करके उसके बाद उसका एक फुल फ्लेज्ड वीडियो लाए जिसमें हम उस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज को देखेंगे, तो मुझे लगता है उस चैप्टर के फुल चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं जो ये मैं एमसीक्यूज लाऊंगा उनमें मैं वो एमसीक्यूज भी ऐड करूंगा जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं एक और बार आपको बोलता हूं कि आप चैनल को, अगर वीडियो आप देखते हो लास्ट तक भी अगर आप वीडियो को देखते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है या क्वेरी आ रही हो कुछ, तो आप मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का फर्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है वो है मैरिज। मैरिज क्या होती है, शादी, जो हमारी, जिसको हम शादी बोलते हैं, वो क्या होती है। मैरिज may be defined as a socially acknowledged and approved sexual union between two adult individuals। जो हमारी मैरिज होती है ये क्या होती है, ये एक सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन होती है। एग्जांपल, ये एक ऐसी यूनियन होती है, ऐसा समझौता होता है, जैसे करते हैं ना समझौता, दो लोग आपस में फैसला करते हैं। ये ऐसा समझौता होता है दो लोगों में ऐसा समझौता है जिसको सोसाइटी ने अप्रूव किया है, जिसको सोसाइटी ने इजाजत दिया है। जैसे अगर शादी से पहले कोई एडल्ट किसी गर्ल या किसी लड़की के साथ गलत करे तो उसको रैप माना जाता है ना। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर उस शादी के बाद वो जब सेक्सुअल रिलेशन बनती है वाइफ एंड हस्बैंड में, तो उसको हम रेप नहीं बोलते हैं। क्योंकि उसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, सोशली वो अप्रूव्ड है। आर यू अंडरस्टैंड। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश ही
बोलना होता तो आपको मैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे PDF देता और आप खुद पढ़ सकते हो इंग्लिश। अगर टीचर का यही एक मकसद होता है कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, क्योंकि ये वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं, आपको यहाँ पे पेजेस नहीं लिखने हैं 100 पेजेस, आपको 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स लिखने हैं, नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। इसलिए आपको टॉपिक को समझना ज़रूरी है, आपको टॉपिक को समझना ज़रूरी है। वो आपको उर्दू में अच्छे से समझ आएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी जानता हूँ कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं बोलता हूँ सब है, मगर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश थोड़ा वीक ही होता है। इसलिए जितना मुझे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जितना मैं लेक्चर को सिंपल रखूँगा उतना सबको समझ आएगा। इसके बाद अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए, व्हेन टू पीपल मैरी, जब दो लोग शादी करते हैं, दे मेक किन वन अदर, वो एक दूसरे के किन बनते हैं। किनशिप जो हमारा इसके बाद हमारा टॉपिक है, वो एक दूसरे के रिलेटिव बनते हैं, उनके एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनते हैं ना। द मैरिज बॉन्ड ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट्स टुगेदर अ वाइडर रेंज ऑफ किन्स पीपल। जो मैरिज बॉन्ड है, जो ये शादी का बॉन्ड है, ये क्या करता है, ये एक वाइड बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है आपस में। जैसे पर्सन ए है और पर्सन बी है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल, दो लोग हैं, यहाँ पे जो ए है ये बॉय है और बी गर्ल है। जब इन दोनों की शादी होगी तो इन दोनों के जो घर वाले हैं वो भी आपस में कनेक्टिंग होगी ना, कनेक्ट एक दूसरे के साथ। इसलिए बोलते हैं जो ये शादी का बॉन्ड है, जो ये शादी है, ये क्या करता है, ये बहुत सारे किन्स को, बहुत वाइड रेंज ऑफ पीपल को कनेक्ट करता है आपस में। पेरेंट्स, सिस्टर्स, brothers and other blood relatives become relatives of पार्टनर थ्रू मैरिज। जो हमारे माँ बाप है या भाई बहन, सिस्टर्स है, हमारी बहनें हैं या भाई है, वो क्या, या कोई भी और ब्लड रिलेटिव्स हैं हमारे, जो खून, जिनको बोलते हैं हम खून के रिश्ते, ब्लड रिलेटिव्स, बिकम रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर थ्रू मैरिज। जैसे मैंने एग्जांपल दी, ए और बी में शादी हुई, जब जैसे ए बॉय है, बी गर्ल है, जब ए बी ए के घर पे आई, तो जो ए के जैसे मदर है, फादर है, या उसके जो सिस्टर है, वो किसके रिलेटिव बन गए, जो ए है। आर यू अंडरस्टैंड? जो उस लड़की के भी रिलेटिव बनते हैं। जब वो एक लड़के के साथ शादी करती है तो उसके भी जो लड़के के रिलेटिव्स है वो किसके रिलेटिव बनते हैं, उस लड़की के भी रिलेटिव्स। मैरिज इज ए यूनिवर्सल फीचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो शादी है ये एक यूनिवर्सल फीचर है। किसका? ये एक यूनिवर्सल फीचर। ये ऐसे नहीं कि एक सोसाइटी में, जैसे कश्मीर में है या कश्मीर में है और बिहार में नहीं है, ये हर जगह है। ये हमारे सोसाइटी का ये एक यूनिवर्सल फीचर है। ये इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी। अब जहाँ भी जाओ वहाँ कम लेवल के, जैसे अमाउंट कम होगा, मगर हर जगह शादी करते ही करते हैं। इट एडमिट्स मैन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ। ये एडमिट करते हैं किसको मैन और वुमेन, औरतों और मर्दों को, किसमें? फैमिली लाइफ में। फैमिली एडमिट करने का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व करना। जैसे कोई लड़का होता है, उसकी शादी नहीं होती है, वो ऐसे ही घूमता रहता है ना। जब उसकी शादी होती है तो एक वो फैमिली कल्चर, जो फैमिली सिस्टम है, उसमें इन्वॉल्व होता है। इट confers on men as well as women a social legitimation to have sexual relation and have child। ये इजाज़त देता है, ये एक जो हमारे औरत है या हमारे जो मर्द है उनको एक इजाज़त देता है, लेजिटिमेशन देता है। क्या देता है? लेजिटिमेशन, कि आप सेक्सुअल रिलेशन आपस में बना सकते हो, आप अपने आपस में सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हो। अगर वो शादी से पहले बनाए तो वो रैप होगी ना, रैप। अगर शादी से पहले वो बनाएंगे एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन तो वो रैप होगी। मगर शादी के बाद उसको सोशल लेजिटिमेशन मिलती है, सोशली इजाज़त मिलता है कि अब आप शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हो और बच्चे पैदा कर सकते हो। मुझे लगता है ये एनफ है इस टॉपिक मैरिज को समझने के लिए।
अगर हम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैरिज देखें कि डिफरेंट जो ऑथर्स है, डिफरेंट सोशलॉजिस्ट्स है, उन्होंने क्या कैसे डिफाइन किया है मैरिज को। अकॉर्डिंग टू मैलिनवॉक्सी क्या बोलता है, ए कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मेलन वॉक्सी ये बोलता है कि जो ये जो शादी है ना, ये एक जो प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन है, ये एक कंट्रैक्ट है, ये एक समझौता है मर्द और औरत के बीच में, जिसमें क्या उनका कंट्रैक्ट में क्या उनके क्या साइन होता है कि वो प्रोडक्शन करेंगे, बच्चों को पैदा करेंगे और उनको पालेंगे। ये किसका मानना है, मेलन वॉक्सी का। इसके बाद अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रेडिलिफ ये बोलता है मैरिज इज अ सोशल अरेंजमेंट बाय विच चाइल्ड इज गिवन ए लेजिटिमेट पोजीशन इन द सोसाइटी। रेडिलिफ ये बोलता है कि जो ये शादी है ना, ये एक सोशल अरेंजमेंट है, सोशली अरेंज किया जाता है लोगों को जिससे सोशली अरेंजमेंट है, जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है ना उसको एक लेजिटिमेशन मिलता है, पोजीशन मिलती है, कहाँ पे, सोसाइटी में। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि वो रहीम का बेटा है, उसका पापा डॉक्टर है, मिलती है ना बच्ची को एक पोजीशन, किससे, शादी से, क्योंकि बच्चा पैदा कैसे होता है, शादी से। डिटरमाइंड बाय पेरेंटहुड इन द सोशल चैनल्स। ये मैंने अभी बोला कि जो पोजीशन ऑफ द चाइल्ड मैटर करती है, वो उसके पेरेंटहुड पे मैटर करती है कि उसके माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप क्या करते हैं। इसके बाद डिफरेंट रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स टू रूल्स है मैरिज में, एक है एक्सोगैमी, दूसरे है इंडोगैमी। इन एक्सोगैमी रूल्स क्या होते हैं, अगर हम एक्सोगैमी रूल्स की बात करें, एक्सोगैमी रूल्स रिक्वायर दैट मैरिज बी आउटसाइड ऑफ सम डिफाइंड सोशल ग्रुप सच एज वनस ओन फैमिली। जो एक्सोगैमी रूल्स होते हैं, ये ऐसे रूल्स होते हैं जो कहाँ पे चलते हैं एक सोशल ग्रुप, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में, जैसे मुस्लिम्स में चलते हैं, या एक फैमिली में चलते हैं। होता है ना, जैसे हम किसी से शादी करते हैं कि हम फिर घर वाले नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं ये दूसरी कम्युनिटी के हैं, या ये दूसरे हमारे स्टेटस के नहीं हैं। ये वैसे रूल्स है जो घर में चलते हैं या किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में चलते हैं। जैसे रूल्स ऑफ एक्सोगैमी टेल दैट विथ होम यू कैन नॉट मैरी। जो रूल्स ऑफ एक्सोगैमी है, ये हमें बोलते हैं कि आप किसके साथ शादी नहीं कर सकते हो। मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बोला कि जैसे मुस्लिम हिंदूज में शादी नहीं कर सकते, हिंदूज मुस्लिम में नहीं कर सकते, है ना, हमारा कॉन्सेप्ट है ना हमारा। या आप मर्द के साथ शादी नहीं कर सकता, जैसे मेल के साथ शादी नहीं कर सकता, फीमेल के साथ शादी नहीं कर सकता। इन ऐसे रूल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सोगैमी रूल्स। दूसरा जो टाइप है वो है इंडोगैमी रूल्स। इंडोगैमी रूल्स की अगर हम बात करें, इंडोगैमी रूल्स रिक्वायर दैट इट बी विद इन सम लार्ज ग्रुप। ये किस में चलते हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप में, लार्ज ग्रुप में, सच एज द लोकल कम्युनिटी। जैसे हमारे कम्युनिटी है, एक लोकल कम्युनिटी है हमारी। रूल्स ऑफ एंडोगैमी स्पेसिफाई हु वुड बी एक्सेप्टेबल एंड प्रेफर्ड एज मैरिज पार्टनर। जो जैसे हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को एग्जांपल में अगर मैं ले लूँ, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बोलते हैं कि हमें अपनी मुस्लिम्स में ही शादी करनी चाहिए, बोलते हैं ना। या हिंदू कम्युनिटी में ये कॉन्सेप्ट कि हिंदूज में ही शादी करो, या सिख्स बोलते हैं सिख्स में ही शादी करो। जो हमारे एंडोगेमी रूल्स हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि आप अगर जैसे अभी आप किसी को चाहते हो, या आप किसी के साथ प्यार करते हो, तो एंडोगेमी रूल्स ये बोलते हैं कि आपके लिए कौन अच्छा होगा, आपके लिए कौन प्रेफर्ड होगा। ये कौन, हमारी कम्युनिटी बोलती है, हमारी सोसाइटी बोलती है, हमारी कम्युनिटी बोलती है ना कि जैसे आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे घर वाले भी कभी आपको बोलते होंगे, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाओ कि नहीं, अगर कोई अलग, जैसे मुस्लिम में कोई बॉय है, वो हिंदू में लड़की के साथ प्यार करता है, तो उसके घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो वो प्रेफर्ड करते हैं उसके लिए मैरिज पार्टनर, जो जिसके साथ वो शादी करने वाला है उसके लिए प्रेफर्ड
करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं और बोलते हैं कि आपके लिए एक्सेप्टेबल कौन होगा। आर यू अंडरस्टैंड। इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिज है? मैरिज के बहुत सारे फॉर्म्स है, मेनली 3 और 4 फॉर्म्स है। पहले जो फॉर्म है वो है पैलेंड्री। पोलेंड्री फॉर्म है। पोलेंड्री फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो हमारी शादी होती है ना, जिसमें क्या होता है, रेफर्स टू ए मैरिज बिटवीन ए वुमेन एंड मल्टीपल मैन। जहाँ पे एक औरत हो, एक औरत बहुत सारे मर्दों के साथ शादी करे, उसको कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज बोलते हैं हम? पोलेंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड फॉर्म की बात है, वो है पोलेगैमी। पोलेगैमी कौन सा फॉर्म है? द यूनियन बिटवीन 3 or more individuals is the second most common form of marriage। जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ पे एक लड़का हो, क्या हो? एक लड़का हो, बहुत सारी, एक लड़का 3 औरतें या 4 औरतें, एक मर्द 4 औरतें, 4 औरतों के साथ शादी करे, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए कि वो यस दे कैन मेक सेक्सुअल रिलेशंस विद ईच अदर, तो उसको कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज बोलते हैं हम? पोलीगैमी फॉर्म ऑफ मैरिज। जहाँ पे एक मर्द बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करे, या 2 या 3, जैसे 2 या 3 इंडिविजुअल्स या 3 इंडिविजुअल्स में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, शादी करे एक दूसरे के साथ। जनरली व्हेन पोलोगामी इज मेंशन्ड बाय द मीडिया, जनरली कभी भी, जैसे जब मीडिया पोलोगामी की मिसाल देती है तो उसकी वो क्या बोल, ए मैरिज बिटवीन ए मैन एंड मल्टीपल वुमेन इज बीइंग प्रेफरेंस्ड। जो एग्जांपल है किसकी? पोलोगामी की। वो क्या है? जब एक मर्द बहुत सारी औरतों से शादी करे, उसको कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज हम बोलते हैं? पोलीगैमी। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको, अगर मैं 5 टाइम्स बोलूँ तो एक ना एक टाइम को आपको समझ आएगा ही। इसके बाद है हमारा तीसरा टाइप, वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज है? द यूनियन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, जो आम है हमारा, जैसे एक मर्द एक औरत है ना, मर्द एक औरत के साथ शादी करता है, उसको कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज बोलते हैं हम? मोनोगैमी। याद रखना, मोनोगैमी वो फॉर्म ऑफ मैरिज होता है जहाँ पे एक लड़की एक लड़के के साथ शादी करे। जैसे जो कॉमन है हमारा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज, जो कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है। वाइल मोनोगैमी ट्रेडिशनली रेफर्ड टू द यूनियन ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन, जो मैंने अभी बोला, जहाँ पे यूनियन बने, कनेक्शंस बने, किस में? एक औरत और एक मर्द में। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो क्या है? जो है हमारा किनशिप, जो मैंने अभी आपको किन का कॉन्सेप्ट समझाया था। Kinship is a universal and helps in socialization of individual and maintenance of social unity। जो हमारा किनशिप है, किनशिप क्या होता है? ये हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा यूनिवर्सली है। ये जो किनशिप है, जो रिलेटिव्स है, ये यहीं पे नहीं है कि हमारे कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जैसे हमारे ना रिश्तेदार होते हैं, या हम जो कश्मीर में लोग रहते हैं, उन्हीं बस उन लोगों के ही रिश्तेदार नहीं है, जो यूएसए में रहते हैं उनके भी अपने रिलेटिव्स होते हैं। किन हमको बोलते हैं? रिलेटिव्स को। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ किन्स होते हैं, जैसे 3 फॉर्म ऑफ किन्स होते हैं, मगर अगर हम पहले किन को समझे, किनशिप होता है रिलेटिव। किन को क्या बोलते हैं हम? जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार जिनको हम बोलते हैं, सिंपली अगर समझे। ये किस लिए जरूरी है? ताकि सोशलाइजेशन हो किसकी? एक इंडिविजुअल की, उसको जो सोसाइटी में जो रूल्स है, नॉर्म्स है, वो समझ आए और वो अच्छे से बिहेव करे सोसाइटी में। एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल यूनिटी, और लोगों में आपस में एक यूनिटी रहे, भाईचारा रहे। सिंपली किनशिप टाइज और कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो मैंने अभी बोला। किनशिप क्या होता है? किनशिप होता है जो कनेक्शंस, जो हमारी रिलेशंस होती है किन में? हम इंडिविजुअल्स में, लोगों में, एस्टेब्लिश्ड ईदर थ्रू मैरिज और थ्रू द
लाइन्स ऑफ डिसेंट दैट कनेक्टेड ब्लड रिलेटिव्स। ये कैसे होते हैं जो किन्स है, ये हम एक दूसरे के रिलेटिव्स कैसे बन सकते हैं, कैसे बनते हैं? या जैसे पर्सन ए है, वो शादी करेगा बी के साथ, तो ये जो इसके रिलेटिव्स है वो इसके रिलेटिव्स बनेंगे, इसके रिलेटिव्स उसके रिलेटिव्स बनेंगे। या एक तो तरीका है शादी, दूसरा क्या तरीका है? ब्लड रिलेशन। हमारे जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारी मोम होती है, हमारे डेड होते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा मैंने लिखा है, एग्जाम्पल्स है, जैसे मदर है, फादर है, सिबलिंग्स हमारे हैं, ऑफ स्प्रिंग है, एट्सेट्रा। माँ बाप, जो ब्लड रिलेशन जिनके साथ भी हमारी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नियरनेस एंड डिस्टेंस किन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। किस बिहाफ पे हम किन रिलेटिव्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं? किस बिहाफ पे? नियरनेस, वो एक दूसरे के कितने नज़दीक रहते हैं। जैसे हमारे माँ बाप है, बच्चे हैं, वो घर में ही रहते हैं। और डिस्टेंस, जैसे बोलते हैं ना हम दूर के रिश्तेदार, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। अगर हम पहले टाइप की बात करें, वो है प्राइमरी किन्स। इंडिविजुअल बिलोंग टू द न्यूक्लियर फैमिली और देयर प्राइमरी किन्स। जैसे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जो जैसे एक ही घर में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हम उसको बोलते हैं। जैसे होते हैं ना कुछ जॉइंट फैमिली, जैसे अंकल होते हैं, जहाँ पे अंकल उनके बच्चे रहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप, उसके अगर एक बेटा है, उसके जो बच्चे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। और यू अंडरस्टैंड? न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन आता है? जो प्राइमरी किन्स में हमारा कौन कौन आता है? हस्बैंड आता है, पति जिसको हम बोलते हैं, वाइफ पत्नी, फादर सन, फादर जो हम फादर है उसका बेटा, मदर सन, मदर माँ का बेटा, फादर इज डॉटर, फादर जो बाप है उसकी बेटी, माँ की बेटी, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, यंग ब्रदर छोटा भाई, एल्डर सिस्टर छोटी बहन, यंगर सिस्टर बड़ी बहन, एंड ब्रदर सिस्टर। ये कौन आते हैं? ये हमारी न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं। मैंने अभी भी जो आपको बोला, जहाँ पे एक ही घर हो, माँ बाप, उनके माँ बाप और बाकी बच्चे, बस इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। इसके बाद अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, वो है सेकेंडरी किन्स। कौन है? सेकेंडरी किन्स। सेकेंडरी रिलेटिव्स कौन होते हैं हमारे? सेकेंडरी किन्स आर दोज विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियर फैमिली। सेकेंडरी किन्स हमारे वो होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमारे न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में होता है माँ बाप, उनके माँ बाप, आर यू अंडरस्टैंड? माँ बाप, उनकी अगर बेटे हो, जैसे एक हमारे न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? माँ बाप, उनका बेटा, और उनके जो उस बेटे के जो वाइफ है या उसके जो बच्चे हैं, वो आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। देयर आर 33 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी किन्स। 33 टाइप्स ऑफ जो होते किस्म के होते हैं हमारे न्यूक्लियर कौन? सेकेंडरी किन्स। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, मदर्स ब्रदर, माँ का भाई, फादर्स ब्रदर, जो बाप है उसका भाई, जिसको हम अंकल बोलते हैं, ब्रदर्स वाइफ, जो ब्रदर है उसकी वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का पति, एट्सट्रा। ये कौन होते हैं हमारे? ये हमारे सेकेंडरी किन्स में आते हैं। टेरिस्ट्री किन्स में कौन होते हैं? किन्स अदर देन सेकेंडरी किन्स आर टेरिस्ट्री किन्स। जो हमारे सेकेंडरी किन्स हैं, इनको छोड़ के हमारे कौन से आते हैं? उसके बाद हम उनको बोलते हैं हमारे ये जो मेनली दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर के रिश्तेदार। एग्जाम्पल, वाइफ ब्रदर सन, जो हमारी पत्नी है उसके भाई का बेटा, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर, सिस्टर है उसके हस्बैंड का बेटा। ये कौन आते हैं? ये एग्जाम्पल्स है किसके? टेरिशरी किन्स की, टेरिशरी रिलेटिव्स की। इसके बाद है हमारा फैमिली। हमारी फैमिली, ये मैंने पिछले भी एक लेक्चर में इसको मैंने वहाँ पे समझाया था आपको। यहाँ पे फिर एक बार रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें टॉपिक है हमारा। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको डिफाइन किया है। ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज डायरेक्टली लिंक्ड बाय कनेक्शन। एक फैमिली क्या होती है? ये एक ग्रुप होता है, कहाँ लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जा उनमें एक रिलेशन हो। द एडल्ट मेंबर्स ऑफ which assume responsibility for caring
फॉर चिल्ड्रन, जिसमें कुछ एडल्ट मेंबर्स हो, बड़े हो, जो क्या करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, किनकी, छोटे जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उनका जो ध्यान रखें। फैमिली रिलेशनशिप्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड विद इन वाइडर किनशिप ग्रुप्स। जो हमारी फैमिली है इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वाइडर जो ये हमारी फैमिली है इससे ये कैसे रिकॉग्नाइज होती है, ये एक वाइडर किनशिप ग्रुप्स होते हैं, वाइडर ये जो फैमिली है ये क्रिएट करते हैं बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स, किनको हम बोलते हैं रिलेटिव्स को। In virtually all societies, we can identify what sociologists and anthropologists call the nuclear family. Two adults living together in a household with their own or adopting children. हम हमारे जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं या हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने हम फैमिली को कैसे डिफाइन किया है, जो जहाँ पे हमारे प्राइमरी किन्स हो, प्राइमरी रिलेटिव्स हो, जो मैंने अभी किन्स आपको बोला, जहाँ पे जो जिसमें हमारे प्राइमरी किन्स आए हो उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली। जहाँ पे एक 2 एडल्ट हो, 2 बड़े हो, जहाँ पे मदर फादर को हम भी देख सकते हैं, इन ए हाउस होल्ड विद देयर अडॉप्टेड और ओन और अडॉप्टेड चिल्ड्रन, उनके अपने बच्चे हो या उन्होंने अडॉप्ट किए हो, गोद लिए हो किसी से। इसके बाद अगर हम देखें, इन मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटीज, जो बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं हमारी, ट्रेडिशनल समाज हैं हमारे, पुराने समाज हैं, उनमें क्या होता था, द न्यूक्लियर फैमिली वॉज पार्ट ऑफ अ लार्ज किनशिप नेटवर्क ऑफ सम टाइप। जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली को मैंने 2 बार समझाया है, यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, जहाँ पे 2 इंडिविजुअल हो, 2 हो, जैसे पति पत्नी हो, उनके माँ बाप हो या और उनके बच्चे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली ये पार्ट है, ये एक हिस्सा है किसका, लार्ज किनशिप नेटवर्क का। ये इससे क्या क्रिएट होती है, एक बहुत बड़ी हमारे रिलेटिव्स, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स बनते हैं, इससे बनते हैं ना। जैसे हमने किसी बॉय ने किसी गर्ल के साथ शादी की, जो बॉय के रिलेटिव्स हैं वो किससे कनेक्टेड हुए, वो किन के किन्स बने, गर्ल के किन्स। आर यू अंडरस्टैंड? व्हेन क्लोज रिलेटिव्स other than a married couple and children live either in same household or in a close and continuous relationship with one other. जब क्या हो, जब क्लोज रिलेटिव्स, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स किनको बोलते हैं हम, जो हमारे अपने होते हैं, माँ बाप या बेटी बहन होती है, सिस्टर होती है, अदर देन ए मैरिड कपल, किसके अलावा, जो हमारी मैरिड कपल होती है, शादीशुदा जो हमारी कपल होती हैं, एंड चिल्ड्रन लिव ईदर इन अ सेम हाउस होल्ड, जब वो एक ही घर में रहे, और उनके साथ क्लोज एंड कंटिन्यूअस रिलेशनशिप हो, क्लोज एंड कंटिन्यूअस रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो उनके विथ वन अदर, उसको क्या बोलते हैं हम, फैमिली बोलते हैं। वी स्पीक ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, उसको क्या बोलते हैं हम, ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। एन एक्सटेंड फैमिली में इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली में कौन आ सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ सकते हैं, सिस्टर आ सकती है, दियर हस्बैंड्स आते हैं, जो सिस्टर्स हैं हमारे, जो हमारे बहनें हैं, उनके जो पति होते हैं वो भी आ सकते हैं, किसमें, एक्सटेंडेड फैमिली में। ब्रदर्स आते हैं एंड दियर वाइव्स, हमारे जो भाई हैं और उनकी बीवियाँ भी आती हैं, आंट्स हमारी, एंड निफ्यूज, भतीजे भांजी, जो ये है किस में आती है, एक्सटेंडेड फैमिली में। ये हमारा आज का लेक्चर था फैमिली का, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।